एक तरीके से लगभग परिवेश में जो उपलब्ध संसाधन है उसी का प्रयोग करके हम एक TLM बनाए हैं जिसका नाम हमने रखा है जादुई वृत्त। इसमें सब कुछ हम करके देखेंगे। सामग्री के तौर पर सिर्फ लकड़ी हमने यूज किया है, लोहे की कील है, रबड़ है और धागा है, और सब वर्किंग वे में प्रूफ होगा। जैसे देखिए सबसे पहला काम अगर हम शुरू करें, ये बीच में जो कील है ये एक स्थिर बिंदु है जिसको हम केंद्र कहते हैं, और यहाँ से समान दूरी पर जो बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं का बिंदुपल के तौर पर ये हमारा वृत्त का निर्माण होगा। दूसरी चीज आप देखें, जो स्थिर दूरी है हम उसी को त्रिज्या कह रहे हैं और ये हर जगह पर एक बराबर है। तीसरा, जो कहीं भी हम वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्थित बिंदु को मिलाते हैं ये चाप बनता है। विभिन्न चापों के बीच में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि जो व्यास है वो इसका सबसे बड़ा चाप है। ये इसको नाप के देखेंगे, सबसे बड़ा चाप हमारा व्यास है। इसी की सहायता से आप देखें, अगर परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को हम मिला रहे हैं केंद्र से, ये हमारा त्रिज्यीय खंड बनता है। यहीं से अगर हम आप ये देखें, वृत्त पर स्थित किसी भी चार बिंदुओं को जब हम मिला दे रहे हैं एक चतुर्भुज बन रहा है जिसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की सामने के कोण ये देखें हम दिखा रहे हैं, ये जो सामने के कोण है ये 180 डिग्री इनका योग होता है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखते हैं ये दोनों सीधे हो जाते हैं। ये सिद्ध करता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहीं से सिद्ध हो रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण है अपने मूल वाले अंतःकोण के बराबर होता है। इस रबड़ बैंड को देखें, या हम बना दे रहे हैं आप लोग के लिए, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारी एक चाप है, ये केंद्र पर ये कोण बना रही है और परिधि पर यहाँ एक कोण बना रही है, सेम चाप। सर ये केंद्र पर कोण बन रहा है और यही परिधि पर ये कोण बना रहा है। अगर हम इसको निकाल करके चेक करें तो इसका ये डबल होता है। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। दूसरी चीज, यही चाप यहाँ पर ये कोण बना रहा है, यहाँ पर ये कोण बना रहा है, दोनों कोण आपस में बराबर। और इसमें से हम देखें, ऐसे ही आप अगर ये जीवाओं को नापना शुरू करें, ये देखें जैसे एक जीवा हम ये ले लें और सर दूसरी जीवा हम यहाँ से बराबर जीवा को ले लें, ये दो बराबर जीवाएं हैं, इनकी दूरी जब हम यहाँ केंद्र से नापेंगे दोनों तरफ की दूरी बराबर आती है। ये सिद्ध करता है कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होगी। इसी के साथ इस धागे से नाप करके हम दिखा सकते हैं कि अगर बराबर दूरी पर जीवाएं हैं तो उनकी लंबाई भी आपस में बराबर होती है। समान चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। तो वृत्त से संबंधित जितनी भी हमारे पास प्रमेय, निर्मेय और धारणा है वो सब हम इस धागे की सहायता से करके बच्चे को दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ यही से हम उसको भिन्न काफी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं क्योंकि हम इसको बांट पाए। यही से एक चीज और आप देखें, ये जो कील हमने लगा रखी है व्यास का सर, ये 14 कील है और 2 कीलों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये 28 का ये हमारा है। और परिधि को नापेंगे, ये 44 कील लगी हुई है। इनका अनुपात जब हम निकालते हैं तो 22/7 आता है, जहाँ से पाई का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 होता है। यही से हम इसको बात करते हैं भिन्नों के भाग, भिन्नों में तुलना, छोटा बड़ा, घटते बढ़ते क्रम, ये सारी चीज़ें हम इस सिर्फ 72 कील
और इस 2-3 मीटर धागे की सहायता से हम बच्चों के सामने करके दिखा सकते हैं।